एशियन पेंट्स, सूरज कश्यप जी का सवाल है और साथ में नज़र इनकी एचयूएल पर भी है। निवेश के हिसाब से पूछ रहे हैं इन दोनों में से क्या सही रहेगा? हालाँकि दोनों में कोई ऐसा मतलब सीधा संबंध तो है नहीं, एक पेंट बनाते हैं और एक टूथपेस्ट से लेकर के दुनिया जहान की सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो मतलब सीधा-सीधा कोई कंपैरिज़न वैसे तो बनेगा नहीं, लेकिन दोनों के बीच में एक ही कॉमन चीज़ शायद कहीं पे जुड़ती है कि दोनों ही कंज़्यूमर को ध्यान में रख कर के चलने वाली चीज़ें हैं। तो एशियन पेंट्स पे अगर सबसे पहले जो दबाव था, क्या ये दबाव मतलब नए कॉम्पिटिशन के चलते, नए प्लेयर्स के आने के चलते, क्या मार्केट लीडर को चुनौती हो सकती है बहुत बड़ी? अगर मैं इसका एक पैरेलल खींचने की कोशिश करूँ सुमेश जी टेलीकॉम इंडस्ट्री से, तो भारती के सामने तमाम कॉम्पिटिशन आए, जियो जैसा कॉम्पिटिशन आ गया। क्या भारती के लिए खतरा हुआ? आज भी दिख रहा है कि भारती और जियो आराम से मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। तो मार्केट लीडर पे कॉम्पिटिशन के चलते क्या उतना खतरा होगा या खतरा होगा तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के लोगों को? नहीं, बिज़नेस में ऐसा होता है ना राजीव जी कि आपका बिज़नेस का स्केल देखना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर आते हैं, लेकिन अगर स्केल पॉसिबल होता है तो सभी उसमें एडजस्ट हो जाते हैं बिकॉज़ जो पाई का साइज़ है ना वही बढ़ जाता है। अगर पाई का साइज़ नहीं बढ़े और उसमें कॉम्पिटिशन बढ़ता जाए, तो 100% लीडर को भी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर पाई का साइज़ इटसेल्फ बढ़े, तो फिर लीडर के लिए भी जगह होती है, कॉम्पिटिटर के लिए भी जगह होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंट बिज़नेस ऐसा है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट ग्रोथ हो रहा है भारत में, चाहे वो रेज़िडेंशियल हो या कमर्शियल हो, पेंट की ज़रूरतें आने वाले समय में भी बढ़ने ही वाली हैं। तो सबके लिए यहाँ पे एक्कोमोडेट सबको किया जा सकता है। एशियन पेंट्स या अदर जो बड़े पेंट कंपनीज़ हैं, वो अपनी जगह अब बनाने की कोशिश करेंगे प्रीमियम सेगमेंट में बिकॉज़ पेंट बिज़नेस में कोई बहुत बड़ा दिमाग का काम नहीं होता है, पेंट कोई भी बना सकता है। पेंट में मेन ये रहता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है और डिमांड कहाँ पे है। आज की तारीख में मेन आपका जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में रहेगा और प्रीमियम सेगमेंट में रहेगा। तो वहाँ पे धीरे-धीरे जगह बनाएँगे तो एक डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ तो रहेगा। लेकिन एशियन पेंट का वैल्यूएशन अपने आप में इतना इतना महँगा था कि प्राइस एप्रिसिएशन नहीं दिखेगा। आपको बिज़नेस में प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, प्राइस एप्रिसिएशन नहीं दिखेगा बिकॉज़ इसका वैल्यूएशन का नॉर्मलाइज़ेशन चल रहा है, ये फ़र्क है। बाकी कॉम्पिटिटर्स आने से मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में दिक्कत है, बिकॉज़ इंडस्ट्री इटसेल्फ में बहुत जगह है। अभी भी रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स ये सब में काफ़ी ग्रोथ पॉसिबल है भारत में। जी। अच्छा वो सारी कहानियाँ एक बार को भूल जाएँ और सिर्फ़ इसी चार्ट को देखें कि भई कर क्या रहा है ये 35-3600 तक जाता है, वहाँ से घूम कर के ये नीचे आ जाता है 25-2600 के आस-पास, 2700 तक। इस बार तो पहले से ही घूमने की कोशिश ये कर रही है इसकी कीमतें जो हैं। तो वैसे में क्या ये एक बढ़िया जगह है, जहाँ पर आपके सामने रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है? अगर रिस्क ज़्यादा हो तो फिर हम ये सोचेंगे अच्छा क्या ये जो 2550 के आस-पास का बॉटम बना हुआ है बड़ा वाला, क्या इसके टूटने का कोई खतरा है? अगर वो खतरा अभी नहीं तक है तो नहीं। तो क्या आज की तारीख में ये बहुत अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ नहीं बैठा हुआ है कि भई नीचे आप कहाँ तक जा सकते हैं? हो सकता है कि आप ये 2750 के आस-पास का जो बॉटम बना हुआ है सबसे ताज़ा वाला, ये ना टूटे। वो टूट भी गया तो फिर आपको 2700 के आस-पास सपोर्ट मिल जाएगा। 2700 भी अगर टूट गया तो फिर आपको शायद 25-2600 के बीच में कहीं सपोर्ट मिल जाएगा। जब आपको इतने नज़दीक के सपोर्ट मिल रहे हैं और ऊपर आपके सामने अपसाइड क्या है? आपके सामने अपसाइड दिख रहा है 3400, 3500, 3600 बार-बार वहाँ पर जा रहा है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा नहीं है? इसमें एक छोटी-सी प्रॉब्लम है। रिस्क रिवार्ड अच्छा है, लेकिन रिस्क रिवार्ड में भी ना रिवार्ड बेटर तब होगा, जब थोड़ा-सा ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाए, कि ट्रेंड यहाँ से रिज़्यूम हो गया, करेक्शन खत्म हो गया। वो जब तक नहीं हो तब तक वो रिस्क थोड़ा-सा बड़ा है, क्योंकि 2800 से भी 2500 का आपका 10% तो रिस्क तो बन जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेंट शेयर्स में यहाँ से बॉटमिंग एट लीस्ट ट्रेडिंग बॉटम बनना शुरू हुआ है, लेकिन एशियन पेंट के केस में कन्फर्मेशन प्लेस्ड है 2970 के ऊपर और टू बी लिटिल मोर सेफ 29707 2980 के ऊपर में ये थोड़ी सर्टेनिटी हो जाएगी कि शॉर्ट टर्म बॉटम आपका
बन गया ये लो क्या है 2775 के पास। उसके पहले में ये डर रहेगा कि क्या 297580 ये सब के ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा या सिर्फ गैप भर के वापस आ जाएगा। तो इसके ऊपर सस्टेन करने दीजिए और थोड़ा बेहतर और रहे कि 3025 का जो टॉप है उसके ऊपर निकल जाने दीजिए। सेफ्टी नेट बढ़ जाएगी, वहाँ से आपके पास एक क्लियर कट 2775 का बॉटम है और उसके बाद क्लियर कट आपके पास 3330 के आसपास का अपसाइड आ जाएगा। तो ये बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से व्यू लेना इस पे देन इस होप में खरीदना कि शायद यहाँ से डाउनसाइड कम है। डाउनसाइड कम होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो डाउनवर्ड बायस है ट्रेंड का वो खत्म होता हुआ दिखे। जी।